प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की जय। भगवान राई दामोदर की जय। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप सभी सुनेंगे कार्तिक मास अध्याय 9 की कथा। तो प्रेम से बोलिए कार्तिक महाराज की जय। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बतलाया है। अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई, यह सब बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, राजन, अगर आप तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास सुनना चाहते हैं तो आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र शंकर भगवान का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण करके उन दोनों को मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे। तथापि उन भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनसे उनका नाम व धाम पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकते हैं। उन्होंने क्रोधित होकर कहा कि उस तपस्वी को धुड़क कर कहा, अरे, मैंने तुमसे कुछ पूछा है और तुम उसका उत्तर भी नहीं देते हो। मैं अभी तुम पर वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तुझ दुर्मति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उसे देखने लगे। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और वह अपने तेज से जला देंगे। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गए। परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी से कहा कि मैंने अपने नेत्रों के निकले हुए क्रोध को किस प्रकार रोक सकूं। तब बृहस्पति जी ने कहा, भगवान, आप अपना भक्त वत्सल नामक सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति जी ऐसे इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। अध्याय 9 समाप्त हुआ। अध्याय 10 की कथा। राजा पृथु बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, आपको मेरा प्रणाम है। कृपया यह बताने की कृपा कीजिए कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तिष्क के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ था। नारद जी बोले, हे राजन, जब शंकर भगवान ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा। लोकपाल भी व्याकुल हो गए।
चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुंदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सब देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी के शरण में गए और उन्हें प्रणाम किया, उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पितामह, यह तीनों लोकों की विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। महायोगिनी, इसको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आते देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे सागर, यह बालक किसका है? शीघ्रता पूर्वक कहो। सागर विनम्रता पूर्वक बोला, प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह सागर से संगम पर प्रकट हुआ है। इसलिए जगत गुरु, आप इस बालक को जात कर्म आदि संस्कार करके इसका जातक फल बताइए। नारद जी राजा पृथु से बोले। सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों में अश्रु टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों को जोर लगाकर किस प्रकार सागर में अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुणावस्था को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए है सब शास्त्रों का परगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी भी से भी पराजित न होने वाला तथा विष्णु भगवान को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी ही पतिव्रता, सौभाग्यशालीन, सर्व सुंदरी, परम मनोहर, मधुर बाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलवाया और उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराकर स्वयं अंतर ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा ही न रही। वह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर ने उस बालक का लालन पालन करके उसे पुष्ट किया। फिर कालिंदी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करा दिया। उस विवाह में बहुत ही बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर दैत्यों का राजा बन गया। प्रिय श्रोताओं, यह थी आज के महात्म्य की कथा। इसके आगे की कथा आप आने वाले अध्याय में अवश्य ही सुनिएगा। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। तुलसी माता की आरती। तुलसी माता की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके मंत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की बरसा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरा यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। बोल तुलसी मैया की जय, भगवान विष्णु की जय। अब आप सभी सुनेंगे इल्ली और घुन की कथा।
बहुत पहले की बात है, एक थी इल्ली और एक था घुन। एक दिन इल्ली बोली कि आओ घुन, कार्तिक स्नान करें। घुन बोला कि तू तो गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले, मेरे तो मोट बाजरा पड़ा है, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे बाजरे का सीटा खाऊंगा, ठंडा पानी पीऊंगा। दोनों के बीच हुई वार्तालाप के बाद इल्ली तो राजा की लकड़ी के पल्ले के साथ लगकर चली गई और घुन नहीं गया। कार्तिक माह खत्म होते ही दोनों मर गए। कार्तिक का स्नान करने से इल्ली राजा के घर जन्म लेती है और घुन राजा के यहाँ गधा बनता है। राजा की बेटी बड़ी हुई तो उसके विवाह का दिन आया। वह ससुराल के लिए विदा होने लगी। विदा होने के समय अचानक ही बेटे की बैलगाड़ी रुक गई। तो राजा रानी बोले कि यह बैलगाड़ी क्यों रुक गई है? बेटी तुझे तो मांगना हो सो मांग ले। लड़की बोली कि मुझे यह गधा चाहिए। यह सुनकर राजा रानी बोले कि यह क्या मांग रही है, कुछ और मांग ले, यह भी कोई मांगने की चीज़ है। लड़की अपनी बात पे अड़ गई और बोली कि मुझे तो यही गधा चाहिए। लड़की की बात सुनकर गधा फुदक फुदक कर रोने लगा और लड़की के साथ वहाँ भी चला गया। महल जाकर लड़की ने उसे नीचे की सीढ़ी पर बांध दिया। एक दिन लड़की सीढ़ी से उतरने लगी तो गधे ने कहा कि ऐ सुंदरी, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की बोली कि जब तुझे कहा था कि कार्तिक नहा ले तब तूने मना कर दिया था। तूने कहा कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा। लड़की और गधे की वार्तालाप उसकी देवरानी जेठानी सुन रही थी। वह दोनों उसने देवर से बास गईं और बोली कि यह तुम कैसी जादूगरनी को ब्याह करके लाए हो, यह तो जानवरों से बात करती है। अपनी भाभीियों की बात को सुनकर लड़का बोला कि मैं खुद जब अपने कानों से सुनूंगा और आंखों से देखूंगा तब ही मानूंगा। अगले दिन वह सीढ़ी पर छिपकर बैठ गया। उसकी पत्नी आई और गधे और उससे फिर वह एक बात कही कि जिस पर रानी ने ही यही जवाब दिया कि जब यह सब देखकर राजकुमार तलवार निकालकर सामने आया और बोला कि तुम जानवरों से कैसे बात कर सकती हो, बताओ तुम कौन हो। उसकी पत्नी ने उसको बहुत कहा कि औरत का भेद नहीं खोलना चाहिए, लेकिन वह अड़ा रहा, नहीं तो मैं सब जानकर ही रहूंगा। राजकुमार की जिद के आगे उसकी पत्नी हार गई और उसने पिछले जन्म की सारी बातें उसे बता दी कि वह इल्ली थी और यह गधा घुन था। इसमें मैंने कार्तिक नहाने की बात कही, लेकिन इसने नहीं माना और मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यह इस जन्म में गधा बन गया है और मैं राजा के पल्ले में लगकर नहाई तो मैं राजकुमारी के रूप में पैदा हुई, इसलिए तो मैं इसके पिछले जन्म की बात कर रही थी। सारी बात सुनकर राजकुमार बोला कि क्या कार्तिक स्नान का इतना पुण्य मिलता है? रानी ने कहा कि हाँ, बहुत पुण्य मिलता है। अपनी पत्नी की सारी बातें सुनकर राजकुमार ने कहा, यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और दान पुण्य भी करेंगे ताकि आने वाले समय में हम सुखपूर्वक रह सकें। दोनों ने जब जोड़े से स्नान किया तो उनके पास काफी धन हुआ। इस कहानी के बाद सभी को कहना चाहिए कि हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने इल्ली को फल दिया है वैसे ही सबको देना, लेकिन घुड़ जैसा फल किसी को न देना। तो प्रेम से बोलिए कार्तिक महाराज की जय।